हेलो इन्वेस्टर, वेलकम टू माइंडफुल ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आदित्य बिरला ग्रुप की जो कंपनी है अल्ट्राटेक सीमेंट, जो कि लीडर है सीमेंट इंडस्ट्री में इंडिया में, उसका रिजल्ट कैसा रहा क्वार्टर फोर का, और उसका जो FY 23 में कैसा रहा, तो हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले उसकी हाईलाइट्स से। हाईलाइट्स में हम देखेंगे कि डोमेस्टिक जो सेल्स हुई है उसकी ग्रोथ कितनी हुई है। ग्रोथ यहाँ पे हमको दिखा रही है 15% की, और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना है 95% का। उसके बाद इबिटता इबिटता कितना ग्रो हुआ है पर मेट्रिक टन से, हम देखते हैं कि कितने रुपए का है। जो लास्ट क्वार्टर में था 900 रुपये पर मेट्रिक टन था, और इस क्वार्टर में हुआ है 1060 पर मेट्रिक टन। इसमें क्या है, इम्प्रूवमेंट दिखाया हुआ है। इसमें इसमें इनकी टोटल कैपेसिटी देखेंगे कि सीमेंट की कैपेसिटी, ग्रे सीमेंट दो सीमेंट होते हैं इसमें, व्हाइट सीमेंट और ग्रे सीमेंट की कैपेसिटी कितनी होगी, 126.95 मीट्रिक टन पर ईयर की। इसके बाद देख लेते हैं हम कंपनी का जो रिजल्ट आया है वो कैसा रहा है। सबसे पहले हम इस पेज में आ जाते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी प्रेस रिलीज में। यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि फाइनेंशियल रिजल्ट दिख रहा है एंड ऑफ 31 मार्च 2023। इसके बाद दिखा रहा है हमको अल्ट्राटेक का रिकॉर्ड जो दिख रहा है, वॉल्यूम ग्रोथ इसमें सीमेंट कंपनी में वॉल्यूम ग्रोथ होनी चाहिए। दो प्रकार की ग्रोथ होती है, एक वॉल्यूम ग्रोथ और एक अर्निंग ग्रोथ। अर्निंग ग्रोथ में क्या हो जाता है कि वॉल्यूम ग्रोथ में नहीं होती, वॉल्यूम सेम रहता है, और उसके बाद क्या अर्निंग कैसे बढ़ा देते हैं ये। इसके बाद क्या हो जाता है कि जो प्राइस इनमें इंक्रीज हो जाता है उससे इनके सेल्स वॉल्यूम क्या सेल्स में इंक्रीज हो जाता है। हमको रिजल्ट में क्या देखना चाहिए, स्टैंड अलोन देखना चाहिए, कंसोलिडेटेड देखना चाहिए। कि हमें ज़्यादातर हमारा काम रहता है कंसोलिडेटेड, इसमें पूरा कंपनी के बारे में पूरा अच्छे से पता चलता है। नेट सेल्स में हम देखेंगे कि इस क्वार्टर में 18,436 करोड़ का है। इसके लास्ट वाले क्वार्टर में था 15,557 करोड़ का, जो कि इंक्रीज़ हुआ है। फिर उसके देखें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन एंड टैक्स के, तो 3,444 करोड़ के दिख रहे हैं हमको। यहाँ पे 3,165 करोड़ के, इसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। उसके बाद पैट देख लेते हैं, 1,666 करोड़ का है, इसमें 1,478 करोड़ का। यहाँ प्रॉफिट में हम देखेंगे कि न्यूज़ में हमको दिखा रहा है कि 32% का इसमें फॉल आया है प्रॉफिट में। इसको लेकिन हम अच्छे से ध्यान से देखेंगे कि कंपनी ने बताया कि 983 करोड़ का इसमें इंक्लूड था टैक्स के कारण। उसके बाद यहाँ पे एक्चुअल जो दिख रहा है 1,478 करोड़ का है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। अब अच्छे से देखेंगे क्योंकि आप न्यूज़ में देखेंगे वहाँ पे 32% का फॉल दिखा रहा है, तो उसके कारण आप पैनिक में नहीं आइएगा। यहाँ पे कंपनी ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं, वन टाइम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन के कारण वो दिखा हुआ था, लेकिन ये एक्चुअल में ग्रोथ हुई है। फुल ईयर में हम देखेंगे कि 21% का जंप है नेट सेल्स में, जो कि बहुत अच्छा है। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का कितना दिख रहा है हमको, 84% का। ये भी बहुत अच्छे नंबर्स हैं। यहाँ पे शेयर होल्डर के लिए एक बहुत अच्छी बात है, 38 रुपीज़ का हमको यहाँ पे डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया है। इसकी एक्स डेट रिकॉर्ड डेट अभी आना बाकी है। इसके बाद इसके बाद हम देख लेते हैं कैपेक्स। कैपेक्स क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पे क्या होता है कि इसमें ये बताते हैं कि कंपनी अपने जो एक्सपांशन है उसको कैसे प्लान कर रही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लियरली कंपनी ने इतने का एडिशनल कैपेसिटी एक्सपांशन इसका है ग्रे सीमेंट में। उसके बाद ये क्या नेक्स्ट फेज है, नेक्स्ट फेज में 22.6 मेट्रिक टन पर ईयर का इन्होंने इसका काम चल रहा है। तो इसमें लास्ट में जब हो जाएगा 160.45 मेट्रिक टन पर ईयर का। वापस हम अपने प्रेजेंटेशन पे चलते थे। हम प्रेजेंटेशन में वापस आ जाते हैं। यहाँ पे हम सेल्स वॉल्यूम देख लेते हैं। सेल्स वॉल्यूम में हमको ग्रोथ दिख रही है क्वार्टर एंड क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर में भी 15% की ग्रोथ है, क्वार्टर एंड क्वार्टर में भी 23% की ग्रोथ है, और FY 23 से देखा जाए तो 14% की ग्रोथ है। सीमेंट एक्सपोर्ट में थोड़ी सी इनकी डी ग्रोथ दिखी हुई है, लेकिन व्हाइट सीमेंट इनका एक ब्रांड है बिरला व्हाइट, आप सभी जानते होंगे बिरला व्हाइट किस लिए यूज़ होता है। इसमें भी हमको ग्रोथ दिख रही है, यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली ग्रोथ दिख रही है। ओवरसीज ऑपरेशन में भी एक ईयर ऑन ईयर डी ग्रोथ है और क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रोथ है। इसके बाद रेवेन्यू देख लेते हैं। रेवेन्यू में हम देख लेते हैं ग्रे सीमेंट में इनको जो डोमेस्टिक है इसमें हमको अच्छी 20% की ग्रोथ है, क्वार्टर एंड क्वार्टर में 23% की ग्रोथ है। इसके बाद व्हाइट सीमेंट में भी अच्छी ग्रोथ है, 22% की ग्रोथ है, और क्वार्टर एंड क्वार्टर 16% की ग्रोथ है, देख सकते हैं। इसके बाद ग्रे सीमेंट ओवरसी में भी इसमें डी ग्रोथ दिख रही है हमको ईयर ऑन ईयर, लेकिन यहाँ से इनके रेवेन्यू थोड़े कम आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा अंतर है, 616 करोड़ और कहाँ 16,039 करोड़ का। यहाँ पे हम कंपनी का इबिटदा देख लेते हैं। इबिटदा मैंने पहले बता चुका हूँ, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अर्निंग इसके बाद का है ये। देख सकते हैं इसमें 3165 करोड़ का इबिटदा है, और यहाँ पे 3444 करोड़ का है। इसमें ग्रोथ दिख रही है 9% की ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर एंड क्वार्टर 14% की ग्रोथ है। पैट में आप देख सकते हैं, पैट में हमने पहले से बात कर लिया था कि 1478 करोड़ का, 1,666 करोड़ का है।
यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग नंबर्स दिख रहे हैं हमको। नेट डेट देख सकते हैं आप कितना था, उसके बाद कितना कम होता गया, लगातार कम होता गया। और नेट डेट टू इबिट्टा आप देख सकते हैं, ये वाला रेशियो टू पहले 2.83% का रेशियो था, परसेंट सॉरी। इसके बाद आप देख सकते हैं 0.24 का आ गया ये नंबर, जो कि एक बहुत अच्छी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था 18.9% का 2021 में, उसके बाद थोड़ा सा कम हुआ है, फिर यहाँ पे थोड़ी सी इसमें डिग्रोथ देखने को मिली हुई है। ये जो कि आगे इंक्रीज होगा, कंपनी ने बताया कि आरओसीई सेट टू इंक्रीज विद एडिशनल रिटर्न फ्रॉम द न्यू इन्वेस्टमेंट। जो इनका न्यू इन्वेस्टमेंट जो कैपेक्स प्लान चल रहा है उससे इसमें कैपिटल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्रीज होगा। यहाँ हमको थोड़ा देखने की ज़रूरत है कि इनके जो कॉस्ट है सीमेंट कंपनी में, सबसे ज़्यादा कॉस्ट कहाँ पे आती है, आपको ये पता होना जरूरी है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉस्ट आती है इनका एनर्जी कॉस्ट, और उसके बाद आता है एनर्जी कॉस्ट में आता है, और उसके बाद लॉजिस्टिक कॉस्ट। ये दो सबसे बड़े कॉस्ट रहते हैं। रॉ मटेरियल का कॉस्ट तो इनका सबसे भी कम रहता है। सबसे ज़्यादा इनका आ रहा है, ये देख सकते हैं आप, परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट में 37% का आता है इनका एनर्जी कॉस्ट का आता है, और फिर लॉजिस्टिक कॉस्ट है 31% का, जो कि इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज आपको पता होगा कि क्यों हुआ है, क्योंकि इनमें डीजल की प्राइस जो है इंक्रीज हुई है, इसके कारण इनका लॉजिस्टिक कॉस्ट इंक्रीज हुआ है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर, और डिक्रीज हुआ है क्वार्टर एंड क्वार्टर। यहाँ पे पेटकोक की जो इनकी प्राइस है उसके अनुसार यहाँ पे एनर्जी कॉस्ट में अंतर आता रहता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं एनर्जी कॉस्ट वर्सेस पेट कॉस्ट का जो इंडेक्स है वो आप देख सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे इंक्रीज होता गया था, यहाँ पे इंक्रीज होता गया था। यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि 164 पर टन था, और यहाँ से ये बढ़ के 194 पर टन हो चुका है। इसके लिए यहाँ पे हमको इंक्रीज देखने को मिला है 17% का एनर्जी कॉस्ट में। रॉ मटेरियल कॉस्ट में हम देख सकते हैं, यहाँ पे रॉ मटेरियल कॉस्ट हमको यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे हम क्या देखेंगे रॉ मटेरियल कॉस्ट में, इंक्रीज इन रॉ मटेरियल में अब देखते हैं क्या क्या आएगा। फ्लाई एश, स्लैग एंड गिप्सन। दूसरा बड़ा इनका कॉस्ट आता है लॉजिस्टिक कॉस्ट। यहाँ पे क्यों बढ़ता है आप देख सकते हैं, लॉजिस्टिक कॉस्ट वर्सेस डीजल प्राइस इंडेक्स। यहाँ पे जो भी डीजल प्राइस में और क्रूड ऑयल में जो भी इंक्रीज आता है उसके कारण इनके लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाते हैं, जिससे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। एक वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि कौन से सेक्टर में क्या क्या देखना रहता है। बैंकिंग सेक्टर में क्या देखना रहता है हमको, सीमेंट सेक्टर में क्या देखना रहता है, एनबीएफसी में क्या देखना रहता है। तो इसके लिए अब एक वीडियो हम डिटेल में बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।